आज मैं आपको 40 और 42 की ब्लाउज की कटिंग सिखा रही हूँ। तो इसमें आस्तीन भी आपको बता रही हूँ, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है वो मैं इसमें सब सॉल्व करूँगी, जिसको देखकर आप परफेक्ट ब्लाउज बनाना सीख जाएंगी। इसमें मैं आपको आर्म होल की कटिंग समझाऊंगी और किस तरह आपको गहराई देना है वो सब स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। इसे आप पेपर मत समझिए, पहले कपड़ा ही समझ के आपको कटिंग करना है। तो बिल्कुल सेम कपड़े जैसी ही कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये सीधा है, इसको उल्टा कर लिया। तो पहले आपको नाप समझा देती हूँ कि किस नाप से हम कटिंग करेंगे। सीना की चौड़ाई 42 इंच है और कमर 36 इंच है, शोल्डर 11.5 इंच है, लंबाई 14.5 इंच है, आस्तीन 5 इंच है और मोहरी 13 इंच है। तो सीना की चौड़ाई रखेंगे सबसे पहले, जिससे हमें कपड़ा को मोड़ना है। चौड़ाई के हिसाब से इसको मोड़ेंगे। तो 42 के लिए हम निशान 10.5 पे लगाएंगे और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे बटन पट्टी के लिए। तो ये हम हुक पट्टी के लिए 2 पॉइंट हमने यहाँ पे कपड़े को छोड़ दिया। फिर उसके बाद निशान लगाया 10.5 पे। तो इसका चौथाई भाग है जो ब्लाउज का, सीना का चौथाई भाग 10.5 पे इधर निशान लगा दिया। अब दूसरा निशान लगाएंगे हम लंबाई का। लंबाई 14.5 है, तो पहले हम यहाँ पे एक निशान लगाया और आधा इंच ऊपर की साइड बढ़ाया और 14.5 पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। 14.5 पे निशान लगाया, लंबाई का फिक्स हो गया। आधा इंच हमने ऊपर की साइड बढ़ा दिया है, जो हमारा मार्जिन रहेगा। अब इन निशानों को पहले सीधा कर लेते हैं। तो ये निशान हमारे फिक्स लंबाई के लग गए हैं। अब आपका कपड़ा अगर ज़्यादा है तो तुरपाई का भी इसी में रख सकती हैं आप। तो ये मैंने तुरपाई को 1.5 इंच का निकाल दिया। तो ये तुरपाई के लिए 1.5 इंच निकाल दिया। तो ये हमारा तुरपाई के लिए हो गया। अगर आपका कपड़ा कम पड़ता है तो इसमें आधा इंच आप मार्जिन बढ़ाइए और बाकी की पट्टी आप जॉइंट कर देना। अब यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो 11.5 का हम रखेंगे 6.25। 11.5 का आधा 6.25 होगा। 6.25 पे एक निशान लगाया। 2 पॉइंट लगाना है आपको मार्जिन के लिए, बढ़ा के 2 पॉइंट लगाना है। अब गले का निशान लगाएंगे 3.25 पे। गले की लंबाई रखना है 6.5 इंच, मीडियम साइज है जो हम नॉर्मली रख सकते हैं। और अगर किसी को बड़ा पसंद है तो आप 7 पे निशान लगाइए। और गले का साइज 7.5 तक, मतलब 7.5 तक आप लगा सकती हैं। 8 तक कर दोगी तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आगे की साइड झुकेगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ 7 इंच का ही निशान लगा रहे हैं। तो एक गले का निशान लगा दिया। तो अब आप समझिए जो मुड्ढा के लिए निशान लगाना है वो कैसे लगाना है आपको। वैसे हम इस कंधे से उस कंधे तक अगर नाप लेंगे तो हमारा 16 या 15 से कम नहीं होता। तो इतना अगर रख देंगे तो वो सिर्फ हमारा कॉलर वाले ब्लाउज के लिए ही परफेक्ट नाप रहता है। अगर आप खुले गले के लिए अगर इतना शोल्डर रख देंगे तो ब्लाउज आपका बिगड़ जाएगा। तो इतना नहीं रखना है जितना हमारा शोल्डर होता है। तो इसमें 2.5-3 इंच पहले से ही घटा देते हैं। तो मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ इसको घटाने के बाद, कि नॉर्मली यहाँ से हम जैसे 34 या 36 का ब्लाउज बनाते हैं तो उसको आप 5.5 से रखिए। 5.5 से रख के 2 पॉइंट बढ़ाइए, आपका परफेक्ट रहेगा शोल्डर। और 36 के बाद जब आप 38 का बनाते हैं तो फिर 2 पॉइंट बढ़ा दीजिए। है 40 और 42 का बनाना है तो फिर 2 पॉइंट बढ़ा दीजिए। बस आपको इसी तरह बढ़ाना है, इसलिए मैंने 6.25 का निशान लगाया। तो ये परफेक्ट ही रहेगा आपका। तो आप इस नाप से कटिंग करके ब्लाउज तैयार कर सकती हैं। और यहाँ पे जो मुड्ढा के लिए निशान लगाते हैं वो नॉर्मली 6 पे लगता है। 34 और 32 का 6 पे लगता है और 36 का और 38 का 6.5 पे लगता है। और 38 के बाद 40 और 42 का 7 पे लगता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि 7 के बाद यहाँ से चौड़ाई बढ़ती है। वो किस तरह बढ़ती है वो मैं आपको निशान लगाने के बाद समझाती हूँ। ये क्लियर है कि आपको 40 के बाद 7 पे ही लगाना है, वो भी 42 तक। अब आपको बताऊं, अब यहाँ से आपको आर्म होल के लिए 1 इंच की गहराई देना है। और आपको इस लाइन के बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि ये
ऑलरेडी पहले से ही बहुत घट चुका है। इस तरह आर्म होल बनाएंगे इस तरफ निकाल के, तो इसकी चौड़ाई यहाँ से घट जाएगी, तो यहाँ से खिंचाव हो सकता है। इसलिए आपको इस लाइन के बाहर नहीं निकालना है, बस आर्म होल की गहराई 1 इंच के इधर से देना है। उसके बाद जब हम पीछे की देते हैं तो 1.5 इंच से निशान लगाते हैं। तो पीछे का जब देते हैं तो आधा इंच का फ़र्क कर देते हैं, इस तरह पीछे का दे देते हैं। वो मैं आपको पीछे के पार्ट में कटिंग करके बताऊंगी, ठीक है। लेकिन बस फ़र्क इतना ही होता है आर्म होल का। तो आगे के में 1 इंच की गहराई और पीछे के में 1.5 इंच की गहराई, ये आपका आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर आपने लाइन के बाहर निकाला तो आपकी फिटिंग बिगड़ सकती है, क्योंकि ये पहले ही बहुत घट गया है। और आर्म होल के बाहर हम जब निकालते हैं जब हम कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हैं, तो कॉलर वाले ब्लाउज में यहाँ से घटाते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा इधर से बढ़ाते हैं और फिर उसकी गुलाई देते हैं आर्म होल के लिए। अगर आप कॉलर वाला ब्लाउज बनाना सीखना चाहती हैं तो आप मेरी चैनल राधिका ट्यूटोरियल्स पे जाके सीख सकती हैं। तो चलिए फिर इसको पूरा करते हैं। तो अब आप समझिए, जब हम 40 का बनाते हैं हमारा लंबाई यही रहेगी, मुड्ढा की लंबाई यही रहेगी 7 इंच। और जब हम 40 का ब्लाउज बनाना है तो आप देखिए यहाँ से हमारा रहेगा, तो 40 हमारा इधर होगा, तो इसकी गहराई ये आधा इंच घट जाएगी। 40 का बनाएंगे तो आधा इंच ये घट जाएगी, ठीक है। तो आपको यही समझना है, क्योंकि गुलाई बढ़ती जाएगी, जैसे 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 सीना बढ़ेगा वैसे इसकी गुलाई बढ़ती जाएगी। तो आपको इतना ही सीमित रखना है। अब यहाँ से 2 पॉइंट घटाना है, तो आपको 2 पॉइंट यहाँ पे तिरछा करना है। और 2 पॉइंट से ज़्यादा मत करिए, नहीं तो गले का शेप इस तरह ज़्यादा तिरछा हो जाता है। बस तो इतना ही तिरछा करना है आपको। और गले की गुलाई देना है हमें, तो गले की आप आधा इंच के हिसाब से गुलाई देना है, ठीक है। तो ये हमारे गले का शेप हो गया। अब हमें निशान लगाना है प्लेट के लिए। तो आप जब इस लाइन के बाहर इंची टेप रखेंगे इस तरह, प्लेट के लिए निशान लगाना है तो हम 11 पे लगाएंगे, ठीक है। और ये निशान हमारा 3.5 पे जाएगा, तो यहाँ से हमारा ये 3.5 पे जाएगा। यहाँ से हमारा फ़र्क रहेगा 1.5 इंच का, और इसको सीधा कर देना है। तो अब यहाँ से फ़र्क रहेगा हमारा 2 इंच का, क्योंकि इसमें चौड़ाई ज़्यादा है तो थोड़ा चौड़ाई से ही हमें प्लेटें के निशान लगाने पड़ेंगे। अब इससे फ़र्क रहेगा 2 इंच का। तो इस तरह आपको प्लेट के निशान लगा देना है। अब हमें कमर का चौथाई भाग निकालना है। कमर हमारी 36 है, तो कमर का चौथाई भाग रहेगा 9, और ये बढ़ रहा है पूरा 10.5, तो हमें 1.5 इंच घटाना है। तो हम इसको 10 रखेंगे और आधा इंच इसको तिरछा कर देंगे। 1 इंच की हमारी प्लेट बन जाएगी और आधा इंच यहाँ पे तिरछा ले लेंगे। तो जितनी भी आपकी कमर हो उसका चौथाई भाग निकाल के जो भी कपड़ा बचता है प्लेट के बाद, उसको इस तरह तिरछा करके घटा देना है। अब जैसे हमारा मार्जिन इधर 1 इंच है, तो 1 ही इंच हमारा मार्जिन इधर रहेगा। मार्जिन हमारा इस लाइन से नहीं, अब इस लाइन से रहा मार्जिन, ठीक है। तो ये हमारा मार्जिन का कपड़ा है। तो प्लेटें लग के तैयार है। अब अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। ये नाप आपका बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप कटिंग कीजिए और एकदम बेस्ट ब्लाउज बनाइए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग कर ली है हमने। अब आपको बताऊं कि अगर आपको और लंबा रखना है तो आप लंबाई बढ़ा दीजिए। नीचे की साइड से आपको लंबाई बढ़ाना है, बस आपको लंबाई इसमें बढ़ाना है, अपने नाप के हिसाब से इसको लंबाई बढ़ाना है और इसका चौथाई भाग निकालना है। और यहाँ पे जो हमारी प्लेट रहेगी वो 1 इंच की रहेगी, तो यहाँ पे तिरछा निशान लगा देती हूँ। तो ये हमारा आधा इंच का रहेगा और इधर हमारा आधा इंच का रहेगा, और यहाँ पे स्टेड रहेगी।
जब भी आप प्लेट बनाओ तो यहाँ तक जो तुरपाई का कपड़ा रहता है उसमें सीधी सिलाई जाना चाहिए, फिर हम ऊपर की साइड तिरछा करते हैं। अब हम पीछे का पार्ट निकालेंगे। तो इसको बराबर रख लिया है। बराबर रखने के बाद अब इसका निशान हम गले का इसी से लगा लेंगे। ये हमारा 3.25 इंच का निशान लग गया है और बाकी हम इसी के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो ये निशान हमने बिल्कुल फिक्स इसी के ऊपर लगा दिया। यहाँ से भी हम इसमें बराबर जाएंगे। तो आपको इस तरह बराबर निशान ले जाना है। यहाँ आते ही हमारा निशान घूमेगा। अब यहाँ से आप देखिए जो आर्म होल रहता है वो इस निशान से 1.5 इंच पे पीछे का निशान जाएगा। तो ये हमारा आर्म होल रहता है। तो आधा इंच का फर्क रहता है। ये 1 इंच का कटता है, पीछे का 1.5 इंच का कटता है। तो ये आर्म होल कट गया। सेम बस पूरा हमें ब्लाउज फिर ऐसे ही निकालना है और आगे के पार्ट से पीछे का पार्ट हमें आधा इंच छोटा रखना है, क्योंकि ये हमारी आधा इंच की प्लेट बनेगी तो पीछे का पार्ट हमारा आधा इंच छोटा होगा। तो हमें सेम काटना है, नीचे तक पूरा सेम करना है, बस इस पार्ट से आधा इंच पीछे का छोटा रखना है। तो ये आधा इंच हमने छोटा कर दिया। अब हमारा तुरपाई का रहेगा 1.5 इंच का और बस ये हमारा सेम ही रहेगा। यहाँ पे एक कट का निशान लगा लीजिए। यहाँ पे ये निशान हमारे फिक्स जाएंगे। अब गले को आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। अगर आप सेम रखना चाहती हैं तो इसको रख के काटिए, और अगर आपको इससे बड़ा रखना है तो आप इस तरह, तो 3.25 आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी हमारा 3.25 है। अब हमें लंबाई अपने मन से रख सकते हैं। जैसे आपको 8 रखना है तो 8 रखिए, 9 रखना है तो 9 रखिए, या 8.5 करना है तो मैं आपको 8.5 तक करके दिखा देती हूँ। और 3.25 हमारा इधर रहेगा। तो इस तरह लाइन खींच लेना है। अगर आपको चौड़ा गला चाहिए तो आप यहाँ पे 3.25 ही रखिए और इस तरह गले को बढ़ा सकती हैं। जैसे मैं बता रही हूँ आपको, इस तरह आप गले को बढ़ा सकती हैं। तो आपको बड़ा गला रखना है, अगर खुला हुआ ज़्यादा, तो आप इस तरह रख सकती हैं। इस लाइन से बाहर निकाल दीजिए और उसके बाद लेके इधर मिला दीजिए। मतलब यहाँ पे आपकी चौड़ाई नहीं बढ़ना चाहिए। अगर यहाँ पे चौड़ाई बढ़ जाएगी तो गला खिसकने का डर है। तो आपको चौड़ाई नीचे की साइड से बढ़ाना है, और अगर आपको चौड़ाई नहीं है पसंद तो इसी लाइन के अंदर बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा पीछे का हो गया। अब हमें कमर का चौथाई भाग निकालना है। तो इसका चौथाई भाग निकालेंगे 36 से, तो 9 पे निशान लगाएंगे और 1 इंच की प्लेट बनानी है। तो यहाँ से तो हमारा तिरछा हो गया। अब हमारा जो कपड़ा ये बच रहा है, एक्स्ट्रा जो बच रहा है, उसकी यहाँ पे प्लेट बनानी है। तो यहाँ पे बीच में प्लेट बनानी है। तो 9 हमारा फिक्स रहेगा, जिससे जो हमारा चौथाई भाग है। ठीक है, और जो 1.5 इंच कपड़ा बच रहा है, ये 10.5 है, तो 1.5 इंच की हम यहाँ पे प्लेट बनाएंगे। तो आपको 4 पे एक निशान लगाना है और ऊपर की साइड 5 पे। 4 हमने यहाँ से लिया और 5 लंबाई का। अब 1.25 इंच हमें यहाँ से दबाना है, 1.25 इंच इस साइड से, मतलब 1.5 इंच हमारा कुल दबना है। पूरा 1.5 इंच दबाना है। एक प्लेट में 1.5 इंच दबाना है, तो 1.5 इंच हमें दबाना है। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेट ही रखना है आपको, सीधा। अब हमें सेम कटिंग करना है। तो ये आधा इंच काट के इसको निकालना है, क्योंकि उसमें प्लेट बनती है, पीछे के में प्लेट नहीं बनती है। बगल साइड उसमें प्लेट बनती है, इसमें नहीं बनती है। अब जो 2 पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा हो रहा है आगे वाला, उसको थोड़ा सा तिरछा सिलाई आप सिलते समय ले जाइए, फिर आपका बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। जो 2 पॉइंट इसमें है वो आपको तिरछा सिलाई डालना है और बाकी कटिंग हमारी सेम होती है। अब आपको आस्तीन कटिंग करना बता रही हूँ। तो आस्तीन आपको इसके हिसाब से काटना है। तो ये हमारा आगे का पार्ट है, उसी के हिसाब से आस्तीन काटते हैं।
आपको इसके लिए आस्तीन परफेक्ट चाहिए 9 इंच की तैयार। तो आपको 9 इंच की आस्तीन बनाना है, वो आपको कैसे बनाना है मैं बता रही हूँ। तो आप इस तरह यहाँ से नापिए पहले। तो ये 10.5 की हो रही है, तो हमारा आधा इंच से ज़्यादा कपड़ा इधर लग जाएगा। जो प्लेट बनेगी तो आधा इंच से ज़्यादा कपड़ा इधर दब जाएगा, तो 1.25 इंच हमारा इधर चला जाएगा और आधा इंच हमारा इधर चला जाएगा। दबाने में आधा इंच ऊपर की साइड चला जाएगा। तो इसमें 9 इंच की हमारी आस्तीन परफेक्ट तैयार होके लगेगी। तो अब आपको इस पे आस्तीन निकालना है। 1.5 इंच रख लेंगे हम पहले तुरपाई के लिए। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है तो आप 1.5 इंच मार्जिन रखिए, नहीं तो आप सिर्फ आधा इंच रखिए। अब आपको लंबाई रखना है, जो भी साइज की आस्तीन आपको बनाना है उसकी लंबाई रखना है। यहाँ से हम लंबाई जैसे इसकी 5 रख रहे हैं, तो एक निशान हमने 5 पे लगाया और आधा इंच मार्जिन का दे देंगे, तो इसका निशान हम 5.5 पे लगाएंगे। तो पहले आप इस तरह निशान लगाइए 9.5 इंच पे, तो आप 10 इंच रखिए, 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। 9 इंच की हमें तैयार रखना है, 1 इंच हम मार्जिन का रखेंगे, तो इसको 10 इंच पे एक निशान लगाया। अभी यहाँ पे 10 इंच का लगा लिया है, फिर आपको बता रही हूँ। और जैसे हम 36 तक 2.5 इंच ऊपर से घटाते हैं, जैसे 36 इंच की सीना का ब्लाउज बनाते हैं तो उसको 2.5 इंच से घटाते हैं। अब यहाँ से साइज बढ़ जाती है तो 3 इंच घटा देना है। अब यहाँ से आपको फिक्स 9 इंच पे लगाना है निशान। यहाँ से इस तरह तिरछा रखना है और ये निशान लगा दिया। यहाँ पे निशान लगा दिया। अब हम यहाँ से यहाँ तक तिरछा करेंगे, इस तरह इसको आकार दे दिए। अब यहाँ पे हमें मोहरी की साइज रखना है, जो भी मोहरी है उसकी साइज रखना है। मोहरी जैसे 13 है तो 6.5 रखेंगे। अब इस निशान को इससे तिरछा कर देंगे। अब जो हमारा ब्लाउज में मार्जिन है, जो हमारा इधर मार्जिन है, वही मार्जिन हम इधर रखेंगे। जैसे इसमें हमने 1 इंच लिया या 1.5 इंच लिया, तो वही मार्जिन हम इधर रखेंगे, जिससे आप आस्तीन खुली या बंद कैसी भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पे भी मैंने 1 इंच का मार्जिन रख दिया। और बस कटिंग कर लेना है। अब आस्तीन कटिंग करने के बाद अब हमें यहाँ पे गहराई देना है, तो इसको इस तरह खोल लीजिए। अब यहाँ पे 1.25 इंच की गहराई देना है, 1 इंच में 2 पॉइंट कम। इसी निशान से हम यहाँ तक मिलाएंगे। गहराई देने से आस्तीन अब आर्म होल में परफेक्ट बैठ जाएगी। तो ये ब्लाउज काटने का मैंने आपको पूरा आइडिया बता दिया है। तो कटिंग पूरी हुई। अब आप प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए। और अगर आप सिलना सीखना चाहती हैं तो आप मेरी चैनल राधिका ट्यूटोरियल्स पर जाकर देखिए, तो आपको अलग अलग टाइप के ब्लाउज मिलेंगे, आप सीख सकती हैं। आप अगर अभी सिलना शुरू कर रही हैं तो आप सिंपल ब्लाउज से शुरू कीजिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।